बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, जो कि मैं अपने पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर को हम इन दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर को भी मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ आपको कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके क्वेश्चन जो है वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के ज़रिए आपने कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर, तो इसका क्या फार्मूला होता है। अब इसका जो नाम है वो है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है, मीन्स कि सिंपल एवरेज आपने एवरेज निकालनी है सिंपली रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर, मतलब रिलेटिव्स की। अब रिलेटिव्स कहते हैं रेशो को, ठीक है। ये जो हम इंडेक्स नंबर में एक रेशो बना रहे होते हैं, रूटीन में हम इंडेक्स नंबर इस तरह निकालते हैं कि अगर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है तो हम करंट ईयर की प्राइजेस को ऊपर रखते हैं और बेस ईयर की प्राइजेस को नीचे रखते हैं। तो ये जो हमारे पास एक बन रही है, ये रेशो जो बन रही है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव, ठीक है। ये प्राइस रिलेटिव है। और इसी तरीके से अगर आप क्वांटिटीज़ की करते हैं तो ये वो क्वांटिटी रिलेटिव हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम वैल्यू के इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो वो वैल्यू रिलेटिव। ये मीन्स ये जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक रेशो बना रहे हैं ना, ये हमारा रिलेटिव कहलाता है। अब हमें इसका एवरेज लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर आपने अनवेटेड इंडेक्स नंबर सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर के फार्मूले से निकालना है, तो आपने सबसे पहले तमाम हर ईयर के, मतलब जो प्राइजेस आपको दी हुई हैं उनकी करंट ईयर की प्राइजेस को बेस ईयर की प्राइजेस से डिवाइड करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से, ठीक है। अब ये हमारे पास एक रिलेटिव आ गया, प्राइस रिलेटिव आ गया। इसके बाद हम इसको सम करेंगे और इसके तादाद से डिवाइड कर देंगे। मीन्स आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उनसे आपने डिवाइड कर देना है, क्योंकि एवरेज निकालने का मेथड ही यही होता है कि हमें जिस भी चीज़ की एवरेज निकालनी है उन तमाम को हम प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद उनके हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम कहेंगे जी ये प्राइस इंडेक्स नंबर है विद द हेल्प ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। मतलब आपने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स किस तरह से देखा कि हम यहाँ पर करंट ईयर की प्राइसेस को डिवाइड करेंगे बेस ईयर की प्राइसेस से, और उसके बाद एक रेशो आ जाएगी हमारे पास पूरी। अब उस रेशो में आपने क्या करना है कि उस रेशो को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उनको सम कर लेंगे। सबसे पहले सम करने के बाद जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे फिर हम उन वेरिएबल्स की तादाद से उसको डिवाइड करेंगे। तो इस मेथड से जब आप इंडेक्स नंबर निकालते हो अनवेटेड का, तो वो हमारे पास निकल कर आता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर। अब मैं आपको इस चीज़ को एक क्वेश्चन से सॉल्व करवाती हूँ। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए ईयर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। ईयर्स हमारे पास है 1980 से लेकर 1983 तक, 1981, 1982 एंड 1983। ये मैंने इस तरह से ईयर्स ले लिया। अब इन ईयर्स में हमने प्राइजेस ली हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ की। अब उन कमोडिटीज़ के हम नाम ये क्योंकि सपोज कर रही हूँ ABCD लिख रहे थे, यानी 4 हमारे पास कमोडिटीज़ हैं ABCD, और उनकी हमें प्राइजेस प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। अब ये देखें यहाँ पर 1980 में फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए में शुगर था, बी जो थी वो राइस थी, ये वीट हो गया, ये बार्ले हो गया, कोई भी 4 प्रोडक्ट्स ली गई हैं आपकी। अब इनकी प्राइजेस दी हुई हैं केजी के हिसाब से, या कि अगर 1 किलो की चीज़ खरीदिए तो वो 16 रुपीज़ की थी। उसके बाद 1981 में वो 17 की हो गई, फिर 19 की हो गई और उसके बाद 18 की हो गई। तो ये हमारे पास प्राइजेस हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट की देखते हैं। तो ये पहले 20 थी इसकी प्राइस, फिर उसके बाद 22 हुई, उसके बाद 16 हो गई और ये इसके बाद 20 हो गई। थर्ड की देखते हैं जी, इसकी प्राइस 2 रुपीज़ थी जिस तरह पर केजी, और नेक्स्ट की भी 2 थी, और उसके बाद जी 3 हुई और नेक्स्ट में भी आपके पास 3 हो गई, ठीक है। अच्छा लास्ट जो हमारी थी वो जी 10 से चल रही थी, 10, उसके बाद 12, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास 12 हुई और फिर आपके पास ये 14 हो गई। अब हमारे पास चारों कमोडिटीज़ की आपको प्राइजेस दी हुई हैं। हमें कहा जाता है कि इनका आपने इंडेक्स नंबर निकालना है, और इंडेक्स नंबर निकालना है विद द हेल्प ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के मेथड से, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका इंडेक्स नंबर निकालना शुरू करते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के मेथड से निकालना है, तो इसका तरीका ये है कि जी आपके पास ये 1980 मींस 1980 हमारा बेस ईयर है। 1980 की तमाम वैल्यूज़ हमारे लिए P0 का काम करेंगी, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जैसे 81, 82 और 83, ये हमारे करंट ईयर्स बनेंगे बारी बारी।
जब हम 1981 के लिए निकालेंगे इंडेक्स नंबर तो इसकी तमाम प्राइजेज जो होंगी वो करंट होंगी, PN बन जाएंगी। फिर हम जब उसके बाद 1982 के लिए निकालेंगे तो इसकी प्राइजेज हमारे पास PN बन जाएंगी। तो हम बारी बारी करके इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आगे आप क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव्स निकालने हैं। सबसे पहले प्राइस रिलेटिव सबके लिए, 1980 के लिए भी, 1982 के लिए भी, सबके लिए हम बारी बारी प्राइस रिलेटिव्स निकाल लेते हैं। प्राइस रिलेटिव्स का मतलब है कि हम 1980 के लिए भी डिवाइड कर देंगे। अब देखें ये तो हमारा बेस ईयर है, ये हमारा बेस है, तो जब हम इसकी वैल्यू को इसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 100। A, B, C और D चारों के लिए मैं निकाल रही हूँ प्राइस रिलेटिव्स। अलग से भी आप ये टेबल बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आगे यहाँ पे स्पेस थी तो मैंने इसीलिए आगे बना ली यहाँ पर। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आ जाएगा। 20 के लिए बेस ईयर 20 ही है तो ये भी 100 आ जाएगा। 2 के लिए बेस ईयर 2 ही है, ये भी 100 आ जाएगा। 10 का बेस ईयर 10 ही है तो ये भी 100 आ जाएगा। क्योंकि 1980 बेस ईयर है इसलिए इसकी तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनका इंडेक्स नंबर या प्राइस रिलेटिव जो है वो 100 ही निकल कर आएगा इसकी। अब हम 1981 के लिए आते हैं। 1981 में ये तमाम चारों वैल्यूज़ आपकी करंट वैल्यूज़ हैं और इनका बेस वैल्यूज़ ये वाली होंगी, मतलब 17 की बेस वैल्यू 16 है, 22 बी कमोडिटी की बेस ये करंट वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है। सी के लिए ये करंट वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है, ये करंट वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है। अब हम इसी तरीके से इसको डिवाइड करते जाएंगे बारी बारी। ये देखें, सबसे पहले 1981 के एक कमोडिटी के लिए मैं निकालती हूँ तो 17 को हम डिवाइड करेंगे इसकी बेस वैल्यू 16 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास पहला निकल कर आएगा 106.2। ठीक है, अब नेक्स्ट बी के लिए करते हैं। बी के लिए मैं 22 को डिवाइड करूँगी 20 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 100 से तो ये आ जाता है 110। ये प्राइस रिलेटिव्स मतलब ये वाली चीज़ मैं निकाल रही हूँ, ये वाली, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ निकालेंगे, इसको सम करके फिर इनके नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे बारी बारी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये 1981 की थर्ड। 2 को 2 से डिवाइड करती हूँ क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि इसकी करंट वैल्यू भी 2 है और इसकी बेस वैल्यू भी, यानी सी जो हमारी कमोडिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी करंट वैल्यू 81 में भी 2 है और उसकी बेस वैल्यू भी 2 है तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100। और यहाँ पर है जी ये 12 को हम डिवाइड करते हैं 10 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो ये आ जाता है 120। अच्छा, इसके बाद आता है जी नेक्स्ट। अब ये 1981 के लिए हमने चारों प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आती है 1982 की बारी। ठीक है, 1982 के लिए हम क्या करेंगे कि बारी बारी इसको निकालेंगे। 1982, अब 82 के लिए ये करंट वैल्यूज़ हैं चारों और इनकी बेस वही होगी 80, क्योंकि हम सब के लिए बेस 1980 को ही रख रहे हैं। अब देखें, एक कमोडिटी की 1982 के लिए करंट वैल्यू 19 है और उसकी बेस वैल्यू क्या होगी आपके पास 16। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, 19 को डिवाइड करेंगे 16 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये आपकी आ जाएगी 118.75। फिर आप 16 को डिवाइड करेंगे 20 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से तो ये आपके पास आ जाएगी 80। मैं 1 बाय 1 इसी तरह इसीलिए इसके बिल्कुल सामने कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया आपके पास 150। और उसके बाद हम 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि इसकी ये देखें ना, ये करंट है और बेस इसका यही है पीछे वाला। ठीक है, अब ये 12 को हमने डिवाइड किया 10 से, ऊपर भी 12 था, वही आंसर आएगा जो ऊपर वाले के लिए था, ये आ जाएगा 120। अब इसी तरीके से 1983 के लिए प्राइस रिलेटिव्स निकालती हूँ। अब क्या होगा, अब जब हम 1983 पे आएंगे तो ये करंट ईयर बन जाएगा। अब मूव कर गया ना, पहले ये करंट ईयर बना था, फिर 82 करंट ईयर बना। अब ये वैल्यूज़ करंट ईयर्स की वैल्यूज़ प्राइजेस हो जाएंगी, लेकिन इनका बेस क्या होगा, वही 16 पीछे। अब 18 को हम डिवाइड करेंगे 16 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया जी 112.5। फिर हम इस 20 को 20 से करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखें ऊपर भी 3 था तो इसकी जो वैल्यू बनी है 150 आ जाएगी। और ये 14 को डिवाइड करेंगे 10 से, 14 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपके पास आ जाएगा जी 140। अब हमने ये चारों कमोडिटीज़ की आपने प्राइस रिलेटिव्स निकाल ली हैं, यानी Pn ओवर P0 और सबको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हर ईयर के लिए उनको हमने सम करना है, ईयरली सम करना है, ईयर वाइज। जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका टोटल निकाल लेते हैं, टोटल सम कर लेते हैं।
जी सम करेंगे तो ये देखें ऐसे ईयर वाइज मैं सम करूँगी। ये पहले का सम हमारे पास आ जाएगा 400, ठीक है। सेकंड का मैं सम करने लगी हूँ 106.2 प्लस 1110 प्लस 100 प्लस 120 प्लस, तो ये मेरे पास आंसर आता है जी इसका 436.2। उसके बाद आता है 118.75 प्लस 80 प्लस 150 120, ये हमारे पास आ जाता है जी 468.75, ठीक है। और ये लास्ट आता है 112.5 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 140, ये हमारे पास आ जाता है 502.5। अब ये टोटल आ गया, यहाँ तक पहुँच गए हम। नेक्स्ट इसके इंडेक्स नंबर निकालने का स्टेप क्या होगा कि अब हमने के से डिवाइड करना है। के का मतलब होता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। मींस जब हम ऐसे चलेंगे तो हमारे वेरिएबल्स थे 1 2 3 4, क्योंकि 4 चीज़ों को हमने सम किया है ना, तो उसी को 4 से ही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा जी इंडेक्स नंबर का कॉलम, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर जब हम निकालेंगे तो मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। अब हमारा फाइनल आंसर्स आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर निकल कर आ रहे हैं। तो ये मैं अब लास्ट स्टेप इसका क्या करने लगी हूँ कि इसको के से डिवाइड कर रही हूँ। के से डिवाइड करने का मतलब है ये जो आपके पास 4 कम्युनिटीज़ थी, इसलिए 4 से हर नंबर को डिवाइड करेंगे। 400 को 4 से डिवाइड करूँगी तो ये पहले आ जाएंगे 100। 436.2 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 109.05। इसके बाद 468.75 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से, तो ये आ जाएगा जी 117.18। और 502.5 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 125.625। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होकर आ गए हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर का। मींस जब आपके पास अनवेटेड इंडेक्स नंबर निकालना हो आपने और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के तरीके से निकालना है, तो ऐसे सबसे पहले आपने उन्हीं प्राइजेस का प्राइस रिलेटिव्स बनाना है, और प्राइस रिलेटिव्स बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, उनको टोटल करना है ईयरली टोटल करना है। ईयरली टोटल करने के बाद उनका आपने क्या बनाना है, निकालना है, मीन निकाल लेना है। मीन्स उन्हीं के नंबरों से डिवाइड, ये के का मतलब है जितने आपके वेरिएबल्स हैं उनकी तादाद से आपने उसको डिवाइड कर देना है। तो आपका जो आंसर्स निकल के आएंगे वो आपके फाइनली कहलाएंगे कि वो इंडेक्स नंबर हैं, ठीक है। ये हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर का सेकंड मेथड था। जब हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर पढ़ा था तो उसमें कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हमने ये 2 टाइप्स की थी, अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। अनवेटेड की हमारी दोनों टाइप्स ये हो गई हैं कैलकुलेट। मींस मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दूँ कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर की हमने 2 टाइप्स की थी। कंपोजिट इंडेक्स नंबर हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे। एक हमारे पास था अनवेटेड और एक हमारे पास था वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर यानी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर से सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम वेटेड। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस आपके अनवेटेड हैं और कौन से क्वेश्चन आपके वेटेड इंडेक्स नंबर के हैं? तो आपके पास वेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में जिसका इंडेक्स नंबर निकालना है सिर्फ वही चीज़ दी हुई है तो आपका अनवेटेड है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में जस्ट प्राइजेज ही दी गई थी, आपको मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइजेज थी, क्वांटिटीज़ नहीं दी हुई। जब भी हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं या किसी चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वो किसी एक चीज़ से नहीं पता चलता। हमेशा प्राइस और क्वांटिटीज़ दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है। जिस तरह से मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक 2 लाख में गोल्ड ख़रीदते हैं तो गोल्ड की क्वांटिटी, और अगर उसी 2 लाख में आप गंदम परचेज़ करते हैं तो गंदम की क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंस बता देती हैं आपको कि किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है। अब क्वांटिटी यानी एक अमाउंट एक ही है लेकिन दोनों प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी में बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से हम कहते हैं कि गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोई भी बंदा है तो वो उसको सबसे पहले गोल्ड को उठाना प्रेफर करता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर वैल्यू किसी चीज़ की के वैल्यू का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वो प्राइस और क्वांटिटीज़ दोनों से आपको पता चलता है कि किसी चीज़ की वैल्यू क्या है। अब वेटेड या अनवेटेड, वेट का मतलब भी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन अनवेटेड का है, वो किस तरीके से जस्ट प्राइजेस का इंडेक्स नंबर निकालना है तो प्राइजेस ही दी जाएंगी आपको क्वेश्चन में, और एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की प्राइजेस होंगी।
और अगर आपने वेटेड इंडेक्स नंबर निकालना होगा तो आपको प्राइजेज भी दी जाएंगी और क्वांटिटीज़ भी दी हुई होंगी। यानी जब आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो आपने समझ जाना है कि वो मेरा अनवेटेड का सवाल नहीं है बल्कि वो वेटेड इंडेक्स नंबर का है। मैं अपने अगले लेक्चर में आपको इंशाल्लाह वेटेड इंडेक्स नंबर का सोल्यूशन बताऊंगी कि किस तरीके से आपने वेटेड इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर को इन्हीं दो मेथड से सॉल्व किया जाता है, सिंपल एग्रीगेट और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स के जरिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा। अब आपने इसी तरीके से बाकी तमाम क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।